इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये टॉपिक क्लास 11th में दिया होगा और क्लास 9 में भी हो सकता है, लेकिन मेजरली क्लास 11th में जब आप आते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं, पहले ही चैप्टर में टॉपिक है और कन्फ्यूजिंग हो जाता है इसको समझना, क्योंकि डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब इसको अब हम इसको समझेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत आसान है, बहुत ईजी टॉपिक है। कुछ खास इसमें आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, उसी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। देखिए इसमें क्या है, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। पहले इस लाइन को हम समझ लें कि इस लाइन का क्या मतलब है। इफ़ टू एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट जो कंबाइन कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कोई भी दो एलिमेंट जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है H2O। H2O में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें क्या लिखा है देखो, इफ़ टू एलिमेंट, सबसे पहले दो एलिमेंट होने चाहिए। तो दो एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर इसमें H2O बनाते हैं। कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकें। तो ये दो एलिमेंट एक तो ये बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बनाने का मतलब इससे भी एक और बनाना पड़ेगा। तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक और कंपाउंड बनाएंगे जो होता है H2O2 पेरोक्साइड। तो ये दो कंपाउंड हैं जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने हैं, ठीक है। अगर दो मिलके बना सकते हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो इनमें से जो एक एलिमेंट होगा जो दूसरे से कंबाइन हुआ है, जाहिर सी बात है दो एलिमेंट है ना, दोनों आपस में कंबाइन हुए होंगे। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। इसको समझने के लिए हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, सीधे एग्जांपल्स पे आ जाएंगे और समझ आ जाएगा आपको क्या है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान रखो, ये है, ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर का मतलब, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 0, ये सब एक होल नंबर्स होते हैं। जीरो से लेके जितने भी आगे के नंबर्स होते हैं सब होल नंबर होते हैं। यानी कि वो नहीं होते होल नंबर, जैसे 1.1 2.3 ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 जो हम गिन सकते हैं, हमारी उंगलियों से गिन सकते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो होल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि होल नंबर्स का रेशियो होगा। रेशियो क्या होता है? रेशियो ऐसा होता है 1:2, 2:1, 3:2, 7:8, 8:9। स्मॉल होल नंबर, छोटे छोटे नंबर होने चाहिए, यानी कि 1 से लेके 9 के बीच में जो नंबर हैं उनका रेशियो बन रहा है तो वो स्मॉल होल नंबर्स होते हैं। उनको इस रेशियो बोलते हैं, स्मॉल होल नंबर का रेशियो है। ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, जैसे 1/2 इसको लिखते हैं 1:2, 2/3 को लिख सकते हो 2:3, ये होता है रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब कहते हैं डिवाइड को ऐसे लिख देते हैं, इसको रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया। अच्छा, तो अब हम इसको समझेंगे कैसे स्मॉल होल नंबर्स में ये आते हैं। इनका कहने, इस लॉ का मतलब है कि अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और वो दो एलिमेंट, जैसे कि ये दो एलिमेंट हैं, अगर ये मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना लें, जैसे कि यहाँ पे एक ये बना लिया एक ये बना लिया, तो इनका जो रेशियो आएगा वो सेम होगा। कैसा होगा? सेम का मतलब वो स्मॉल होल नंबर्स में ही होगा, यानी कि वो ऐसा होगा 1:2, 2:1, 3:3, 3:2, 7:8, इस तरह के छोटे छोटे नंबर का रेशियो बनेगा। ये कैसे बनेगा अब देखो आप, हम एग्जांपल लेते हैं इन्हीं का। देखो H2O और H2O2 का लेते हैं, H2O और H2O2। देखो क्या लिखा है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। आपको एक फिक्स्ड मास लेना पड़ेगा। एक फिक्स्ड मास है किसका? उनमें से एक का। जैसे कि यहाँ पे दो है, कौन है? H2O H2O2। तो यहाँ पे किसका फिक्स मास है ये देखना पड़ेगा। फिक्स मास किसका है? आप इसका पहले मास निकालो, इसमें मास निकालना पड़ेगा पहले। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो 2 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम। ये हाइड्रोजन का मास हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, ठीक है, 16। तो ये हो गया 16 ग्राम, ठीक है। ये तो हो गया H2O का। अब इसका देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो ये भी 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 था तो 16, 2 हैं तो 32 हो जाएगा, 32 ग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो कंपाउंड के बीच में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका मास फिक्स्ड है। इसका मास फिक्स्ड है। किसका मास फिक्स्ड है? हाइड्रोजन का मास देखो फिक्स है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो वो यही कह रहा है, देखो, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। और द मास ऑफ वन एलिमेंट यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे अलग अलग है जबकि हाइड्रोजन सेम है। तो ये तो फिक्स है, ये अलग अलग है। तो जो अलग अलग है ना, इसका रेशो निकालना होता है। जो अलग अलग है, सेम तो उसको छोड़ दो,
इसको देखो 16 और 32, 16 और 32 का रेशो निकालो कितना आएगा। 16 और 32 का रेशो कैसे निकालेंगे, उसको पहले 2 से डिवाइड कर दो। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब ये भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से करोगे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, क्या आंसर आ गया 1:2। आगे ना स्मॉल होल नंबर, ये क्या है स्मॉल होल नंबर है, देखो 1:2 एक स्मॉल होल नंबर होता है। मतलब स्मॉल होल नंबर का मतलब है छोटे छोटे नंबर होने चाहिए, 1 और 2 इसका रेशो होना चाहिए, तो रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर आ गया। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम इसको और से समझ पाएँ, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है वो नहीं होगी आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हमारे पास SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर का मास कितना होता है, यहाँ पे लिख लो 32 ग्राम होता है, 32 ग्राम। रेशियो में O2 कितना होता है, O2 का भी 32 होता है, 32 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखा था हमने O2 का, देखो O का 16 होता है, O2 का 32 होता है, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, SO3 पे आ जाओ। S का कितना, सल्फर का 32 होता है, 32 ग्राम लिख लो। रेशियो में यहाँ कितना ऑक्सीजन है 3 है, 3 का मतलब कितने हो गए 16, 16 तिया 16 टाइम्स 3 करेंगे तो 48 ग्राम्स। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिक्स्ड मास किसका है, जब हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे एग्जांपल में हमें देखा था फिक्स्ड मास किसका था, हाइड्रोजन का। यहाँ पे 2 था, ये भी 2 था, फिक्स्ड मास। डेफिनेशन में लिखा हुआ है देखो, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट का मास कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स है, बिल्कुल है सल्फर। देखो यहाँ 32, यहाँ 32 तो फिक्स्ड है, तो इसको भूल जाओ, ये नहीं इसको भूल जाओ। जो फिक्स नहीं है ये फिक्स नहीं है, इसको देखो 32 और 48, तो 32 रेशो 48, इसको सॉल्व करो। 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, क्या आंसर आ गया 2:3। देखो ये क्या है स्मॉल होल नंबर। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट आप लोगे, यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने लिया सल्फर ऑक्सीजन, कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, अगर वो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकें, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाएंगे, उनको नहीं लेना है। जो बना सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O भी बना सकता है, H2O2 भी बना सकता है, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर SO2 बना सकते हैं, SO3 बना सकते हैं, तो 2 बना सकते हैं ना, मोर देन 1 बना सकते हैं। तो उनका जब आप रेशो पता करोगे तो सिंपल रेशो आएगा, ये कहता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट ले लिए, क्या ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं CO2 बना सकते हैं, एक ही CO3 बना सकते हैं, CO3 भी होता है CO2 भी होता है। अब इनका मास निकालो, ये कितना होगा, कार्बन का 12 होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन O2 कितना होता है 32 ग्राम होता है, यहाँ पे कार्बन का 12 ग्राम होगा, और O3 कितना होता है, O3 का हो जाएगा 48 ग्राम्स, 48 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फिक्स है, फिक्स कौन है, ये फिक्स मास, ये फिक्स्ड वाला है, इसको भूल जाओ, फिक्स तो लेना नहीं है। जो अलग है उसको देखो 32 और 48, तो सेम हो जाएगा, जैसे 32 और 48 इसमें था ऐसे 32 और 48 में, तो वही आंसर आएगा 2:3। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो, आप PbO ले लो और PbO2 ले लो, इससे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप मतलब ज़्यादातर जो होंगे वो ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, और NO2 है, NO2 और NO है। ठीक है, NO2 और NO ले लो, इसे भी देख लो। देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम, तो 14, ये कितना होता है 32 ग्राम होता है। ठीक है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम्स होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम कौन है, देखो ये तो सेम है, इनको भूल जाओ, सेम वाले तो ले लेनी, ये तो सेम है, ये तो फिक्स मास वाले हैं। ये देखो 32 और 16, तो 32:16, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 16 2 ज़ा 32, 16 1 ज़ा 16, कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है। चाहे इसको 2:1 लिख लो, चाहे इसको 1:2 लिख लो, बात एक ही है। तो सिंपल रेशो में आ गया ना आंसर। तो यही ये लोग कहता है कि इफ़ 2 एलिमेंट्स, कोई भी 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर वो दोनों मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि CO2 CO3, SO2 SO3, H2O H2O2। देखो एलिमेंट तो सेम है ना, लेकिन कंपाउंड एक से ज़्यादा हैं, अलग हैं, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास जो होगा डेट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करेगा। देखो फिक्स मास मतलब दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मास सेम होगा, एक जैसा होगा, जैसे कि SO2 SO3 में 32 32 है, यहाँ पे 12 12 है, यहाँ पे 14 और 14 है, देखो फिक्स है ना, सेम है। तो फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो वो हमेशा उनका जो रेशो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स में होगा। ये लो कहता है, और ये लो दिया था डेल्टन ने। ठीक है, डेल्टन के द्वारा लॉ दिया गया था, लेकिन ये लॉ सब जगह काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पे काम नहीं करता, जब बड़े बड़े कंपाउंड हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, आप कार्बन 11 ले लो, कार्बन 15 ले रहे हो, या फिर कार्बन 11 कार्बन 12 लेके उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, बड़े बड़े कंपाउंड लोगे, वहाँ पे काम नहीं करेगा।